हिंदुस्तान में अंग्रेजों वाले काले कानून लागू करने से लोगों में रोष है। पिंजौर में आप अंबाला सचिव बलवान ठाकुर का कहना, दूध दही पर टैक्स थोपना सरकार कर रही अपना नुकसान। आम आदमी पार्टी के अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सचिव बलवान ठाकुर ने बुधवार को बताया कि सरकार दूध और दही अन्य खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाकर सरकार अपना नुकसान खुद कर रही है। उन्होंने कहा कि कालका तहसील में हर प्रकार के रजिस्ट्रियों को बंद करके सरकार अपने खजाने खुद खाली कर रही है। सारा रेवेन्यू खत्म हो रहा है क्योंकि लोग पावर ऑफ अटर्नी अलग राज्य से बनवाकर अपना काम चला रहे हैं। रोज़गार देने की बात करती है सरकार, लेकिन जो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सेल परचेज का छोटे मोटे कमीशन एजेंट सभी को रोज़गार छीन लिया गया है। आप पार्टी के अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सचिव बलवान ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अपने काले कानूनों करके, क्योंकि जिसके पास 1000 गज ज़मीन है और उसने अपनी लड़की या लड़की की शादी करनी है तो 100 गज भी ज़मीन नहीं बेच सकता है। यह काला कानून लागू होता है, इसके ऊपर उसको सारी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। कमेटी के अंदर जितनी भी ज़मीन है, जितने भी पार्षदों के अंदर ज़मीन है, सब के ऊपर से लगाकर टैक्स सरकार गुंडागर्दी करने में लगी हुई है। सबका रोज़गार छीन लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूरजपुर फैक्ट्री, चीनी और एचएमटी फैक्ट्री, अब रियल इस्टेट का काम सारा छीन लिया गया है। हल्का कालका के सभी लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इस सरकार ने इनके काले कानूनों की वजह से आज हर घर में हाहाकार मची है। रोज़गार नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। आम आदमी पार्टी जल्द ही तहसील पर प्रदर्शन करेगी, बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील का घेराव किया जाएगा और काले कानून लगाने बंद करें। लोगों को रोज़गार देने का काम सरकार को करना चाहिए। जो अंग्रेजों के आज से कई साल पहले 1947 से पहले जो काले कानून थे, वो काले कानून दोबारा थोपती जा रही है सरकार। जैसे आटे पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, हर खाने पीने की चीज़ पे टैक्स लगा दिया, जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा था। और एक रोज़गार देने का बात करती है एक तरफ, दूसरी तरफ रोज़गार छीन रही है लोगों से। हल्का कालका से मैं बोल रहा हूँ, पंचकूला डिस्ट्रिक्ट से। जो कालका तहसील है, इसके अंदर इन्होंने रजिस्ट्रियों को टोटली बंद कर दिया, चाहे वो नगर परिषद के अंदर है चाहे वो बाहर है। 7A लगाकर इन्होंने बेरोजगारी इतनी फैला दी है कि जो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो इधर उधर सेल परचेज करते हैं, अगर किसी जिम्मेदार के पास 2 बीघा जमीन है, उसने अपनी लड़की की शादी करनी है तो 5 बीघे बेच के उसका काम चल जाता था। अब उसको 2 ही बीघे बेचने पड़ेंगे। ऐसा कानून बना दिया कि जितनी जगह है उतने ही यूआईडी नंबर लगेगा, उसमें से कट करके नहीं बेच सकते। ये काले कानून छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर, छोटे छोटे रोजगार करने वालों लोगों के ऊपर लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को ये खुले ऑफर दे रहे हैं, यहाँ तक कि पंचायती जमीनें भी प्राइवेट कंपनियों को देने की सोच रहे हैं। जो छोटा छोटा बंदा हैंड टू माउथ है, उनका सबका रोजगार छीन लिया इस सरकार ने। इन्होंने काले कानून इतने थोप दिए हैं कि जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि कई लोगों का तो ये मन है कि हरियाणा छोड़ के पास वाले हिमाचल में चले जाओ। यहाँ तो अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई सरकार पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोई इसके अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमारे आम मीडियम वर्ग के लोगों के लिए कुछ हो। हमें तो इन्होंने रोटी खाने से भी बेताब कर दिया है। मीडियम वर्ग के लोगों को, छोटा मोटा जो काम धंधा करते थे, वो इतने टैक्सों के बोझ डाल दिए हैं जिससे रोजगार में ईएमआई निकालना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि ये काले कानून ना थोपें और किसी भी सरकार का यह हक बनता है कि रोजगार दिया जाए, ना कि खोसा जाए। अगर ये इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जनता के साथ मिलेंगे, घर घर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। ये हम आपको चेतावनी समझ लो, चाहे आपको जो आपने समझना समझिए। जनता जब भूखी मरेगी तो सड़कों पर तो उतरेगी।